नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल की पहली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे इशू के बारे में जो काफी स्टूडेंट्स और काफी पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। हम बात करने वाले हैं एक टाइम पे FIITJEE IIT एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा रिलायबल कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता था और आज के टाइम में खुद FIITJEE एक फंक्शनल और एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे FIITJEE के उदय और पतन की कहानी, समझेंगे उनके मैनेजमेंट इश्यूज को और एज अ FIITJEE स्टूडेंट आई विल आल्सो शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। FIITJEE की शुरुआत 1992 में हुई। और तब से ये IIT एस्पिरेंट्स के लिए एक ट्रस्टेड नाम बन गया। ये इंस्टीट्यूट अपनी हाई क्वालिटी टीचिंग और अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए जाना जाता था। FIITJEE के टीचर्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी इतनी रिफाइंड थी कि उन्होंने कई स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया टॉप रैंक्स तक पहुंचाया। हर साल FIITJEE का नाम IIT JEE टॉपर्स की लिस्ट में होता था और इसने स्टूडेंट्स के लिए एक होप का सिंबल बनकर काम किया। लेकिन एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन को चलाना कोई आसान काम नहीं। पिछले कुछ सालों में FIITJEE के इकोनॉमिक क्राइसिस और फंक्शनल क्राइसिस सामने आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो भी फैक्ट्स मैं यहाँ पे बोलूंगा उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जरूर रेफर करिएगा। तो अब वापस आते हैं FIITJEE के डाउनफॉल पे। रिपोर्ट्स ने बताया कि 2023 का FIITJEE का रेवेन्यू 542 करोड़ था, लेकिन 69 करोड़ का लॉस भी हुआ। सिर्फ लॉस की बात नहीं है, रिपोर्ट्स ने बताया कि फैकल्टी मेंबर्स का कहना है कि उन्हें सैलरीज टाइम पे नहीं मिल रही थी। कहीं कहीं पे तो पे कट्स की भी बात चल रही थी। एक इंस्टेंस में FIITJEE के चेयरमैन मिस्टर DK गोयल ने कहा कि सैलरी तुम्हारा राइट नहीं है, तो सिचुएशन को और वर्स बनाता है। There was another big impact of FIITJEE crisis on the students. रिपोर्ट्स के हिसाब से FIITJEE का एक सेंटर गाजियाबाद में सडनली बंद कर दिया गया। उसमें 800 प्लस बच्चों की लाखों फीस जमा थी। This made the situation even worse for the students as well as for their families. Faculties और students का ट्रस्ट किसी एक इंस्टीट्यूशन से टूटने लगे तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब मैं बात करता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। जब मैंने FIITJEE ज्वाइन किया तो एनवायरनमेंट काफी पॉजिटिव था, फैकल्टी काफी सपोर्टिव थी और उनकी टीचिंग टेक्निक्स जनरली टॉप नॉच थी। One day, one of our faculties in a class stated that there are many rumors running down the market कि FIITJEE बंद होने वाला है, पर आप इन बातों पे ध्यान ना दें और अपनी स्टडीज पे फोकस करें। उनकी ये बातें सुनकर हमें एज ए स्टूडेंट काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, बट आयरनी तो देखो, वो फैकल्टी को 3-4 दिन के अंदर ही FIITJEE छोड़कर चले गए। इसके बाद हमें FIITJEE के अलग अलग टीचर्स के कॉल आने लगे। They stated that due to salary delays and management issues, they have joined a particular institute whose name I cannot take here. इस सिचुएशन के बाद हमें समझ आया कि FIITJEE का इंटरनल स्ट्रक्चर काफी डिस्टर्ब हो गया है और एज स्टूडेंट्स हमें क्लियर गाइडेंस मिलना बंद हो गई थी। FIITJEE की क्राइसिस की वजह से फैकल्टी एक्सिडस होने लगे। Due to these financial troubles in FIITJEE, many teachers joined other coaching institutes to secure the career in teaching. Recently, FIITJEE का एक और इंस्टीट्यूट which was stated in जनकपुरी दिल्ली got shut down and उसके फैकल्टी ट्रांसफर हो गई द्वारका के इंस्टीट्यूट में। जब फैकल्टी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो इंस्टीट्यूशन का इम्पैक्ट डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक पहुंचता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी एक क्रिटिकल फैक्टर है। अब मैं अपने ओपिनियन पर आता हूँ और ये हमारी वीडियो का लास्ट सेक्टर होगा।
मेरा मानना यह है कि जो फिटजी की लेगेसी थी उसे सस्टेन करना उन्हें इंटरनल इश्यूज से कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिटजी's academic performance still can be impressive, but if the teachers don't get financial security, तो फिटजी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। आप जब एक इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो सिर्फ सिलेबस और करिकुलम इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं उनकी मोटिवेशन और उनका सपोर्ट इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि अगर फिटजी अपने इंटरनल इश्यूज को एड्रेस करे और टीचर्स के कंसर्न्स को भी एड्रेस करे तो अपनी पुरानी ग्लोरी वापस ला सकता है। तो दोस्तों, फिटजी के क्राइसिस हमें ये सिखाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ताकत उसके वर्कर्स में होती है। If the trust between employees and management is not stable, its direct impact goes to students. I hope Fitzy gets a lesson from its previous mistakes and brings it glory again. आपका इस टॉपिक पर क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करना लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।